घर के अंदर घड़ी को इस दिशा में भूल के बिना लगाएं। इससे घर में फैलती है नकारात्मकता। साथ ही हम जानेंगे कैलेंडर आपको कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते हुए और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव पड़ता है वो है समय। जीवन में समय चक्र चलता ही रहता है, ये किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसको हम बार बार देखते हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में हमारी मदद कर सकती है। दोस्तों, हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और वही कुछ चीज़ें हमारे भाग्य पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। घड़ी की तरह ही हम घर में एक कैलेंडर भी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं घड़ी और कैलेंडर रखने की सही दिशा कौन सी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा जीवन में सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस दिशा और स्थान पर लगाना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी के आकार की। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल और अंडाकार शेफ की घड़ी अत्यंत शुभ मानी जाती है। वैसे आप देखते होंगे कि आजकल बाज़ार में कई आकार की घड़ियां उपलब्ध हैं, जिनमें घर के सदस्य या भगवान के फ़ोटो भी लगाए जाते हैं। लेकिन घड़ी के अंदर तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों पर समय का प्रभाव देखने को मिल सकता है। और भगवान की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज़ साफ सफाई, पूजा, धूप बत्ती आदि की ज़रूरत होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है, इसको शुभ नहीं माना जाता। घड़ी का आकार गोल या फिर अंडाकार ही पसंद करें। गोल और अंडाकार घड़ी हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाती है। चौकोर घड़ी में 4 नुकीले कोण होते हैं और नुकीली चीज़ें वास्तुशास्त्र में अशुभ मानी गई हैं, क्योंकि नुकीली चीज़ों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। घड़ी के कलर की बात करें तो सफ़ेद कलर की घड़ी सबसे अच्छी मानी गई है। काली, नीली या अजीब रंग की घड़ी सबसे अशुभ मानी गई है। अगली बात, घड़ी की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, इसलिए हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, रोज़ साफ़ धुले हुए कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार अपने घर की घड़ी को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। समय समय पर घड़ी पर जमी हुई धूल और जालों को साफ़ करते रहना चाहिए। इससे आपका भाग्य और भविष्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा और भविष्य में उन्नति करने के मार्ग सदैव आपका स्वागत करेंगे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि पुरानी घड़ी को बनाकर चलाते रहते हैं। घर में नई घड़ी आई तो पुरानी घड़ी किसी और जगह पे लगा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में पुरानी और टूटी हुई घड़ी, धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी, जंग लगी हुई घड़ी बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में बंद पड़ी हुई घड़ी से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते तथा उसको अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अब आगे बात कर लेते हैं घड़ी की सही दिशा के बारे में। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है और काल का अंतिम चक्र इसी दिशा से शुरू होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर के अंदर घड़ी को उत्तर दिशा में,
पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के ऊपर या कमरे के दरवाजे के ऊपर, किसी खिड़की के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और उसकी जो दिनचर्या है उस पर पड़ सकता है। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य और उन्नति में रुकावटें पैदा करता है, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए समय समय पर घड़ी और कैलेंडर बदलते रहें। घड़ी को हमेशा दीवार के ऊपर लगाएं, जिससे आप समय को अपने सामने देख सकें। दोस्तों, घड़ी के साथ साथ हमें कैलेंडर को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि घड़ी समय का सूचक है तो कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को उत्तर और पूर्व दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अपने घर में कभी भी नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर बिल्कुल भूल के भी ना लगाएं। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही हमारे आने वाले समय की सूचक हैं। दोनों ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी भी वास्तविक समय से पीछे ना रखें। आप घड़ी के समय को 5 से 10 मिनट आगे ज़रूर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी उस समय का दुष्प्रभाव और काल चक्र प्रभावित नहीं कर पाएगा। और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं और ना ही मुख्य द्वार पर टांगें। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी अगर किसी ज़रूरतमंद को दान में दी जाए तो शुभ मानी जाती है। इससे आपके जीवन का बुरा समय निकल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी पड़ी हो तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। तो दोस्तों, ये थे घड़ी और कैलेंडर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।